Hello dear students, welcome to K2 classes, 8th science chapter 11, chemical effects of electric current. So we have discussed a lot in this chapter. Now we are discussing about some effects of electric current and how the electric current move through any medium and how we check the electric current. Okay, now we have discussed about the lemon juice and vinegar, how they are uh, tested as a electric conductive fluid and how they produce electricity by joining in the circuit. Okay, now do you remember why the bulb glows when the electric current passes through it? क्या आप जानते हैं कि बल्ब ग्लो क्यों करता है जब इलेक्ट्रिक करंट इससे जाता है? मतलब उसका रीजन क्या है कि वो क्यों चमकता है? इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो चमक क्यों रहा है? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है, ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है जब वो पास होता है तो वो एक हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट करता है। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट जनरेट करने की वजह से देखो क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट जब होता है तो वो क्या होता है, वो उसको गर्म कर देता है और गर्म करने की वजह से क्या होता है, वो चमकने लगता है। ठीक है, गर्म होने की वजह से वो चमकने लगता है। अब देखो, नॉर्मल वायर जो जा रही है उसमें आपको उतना जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो क्या होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट में क्या होता है, फिलामेंट में जो कॉइलिंग होती है उसकी वजह से जो करंट है वो काफ़ी देर तक उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट है उसमें होल्ड होके रहता है। यानी कि इजी से जाने की बजाय वो क्या होता है, कॉइलिंग में यूं इस तरह से मूव करके जाता है। तो इतनी देर में क्या होता है, उस फिलामेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो क्या करने लग जाता है, एनलाइटेड हो जाता है, यानी कि जलने लग जाता है। ठीक है, हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट टू वीक, लेकिन क्या होगा अगर जो सर्किट में जो करंट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, लेकिन तब क्या होगा, फिलामेंट इतना ज़्यादा हीट नहीं करेगा। अगर जो क्या है, सर्किट में जो करंट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो, ठीक है, यानी कि इतना पावरफुल ना हो कि फिलामेंट में अच्छे से हीट जनरेट कर पाए, तो वो नहीं जलेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं काम करेगा वो सफिशियंटली एंड इट डज नॉट ग्लो। ठीक है, नहीं करेगा ग्लो। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, लेकिन क्यों होता है वीक सर्किट में करंट, इसका भी हम पता लगाते हैं। ठीक है, वेल, दो अ मटेरियल मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज मेटल। ठीक है, कोई भी मटेरियल है, अगर वो मेटल नहीं है तो मेटल के अलावा जो भी चीज़ें जो कंडक्टिविटी करते हैं वो बहुत वीक होते हैं। ठीक है, मेटल ही सबसे ज़्यादा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है, इसीलिए जो भी वायर्स होती है वो मेटल्स की होती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। ठीक है, इसीलिए जब हम टेस्टर से कभी कभी टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो उसमें हमारे टेस्टिंग नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो करंट जो सर्किट में पास हो रहा है वो बहुत वीक है। ठीक है, उसके वीक होने की वजह से क्या है, सर्किट में वो अच्छे से क्या नहीं दिख रहा है, वो करंट फ्लो उस तरह से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से टेस्टर में क्या है, वो इफेक्ट नहीं दिख रहा है, टेस्टर उसको टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कैन यू कैन बी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, क्या आप एक ऐसा टेस्टर बना सकते हो जो वीक करंट को मेजर कर सके? सो इसको हम देखते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो हम अनदर इफेक्ट देखेंगे, दूसरी तरह का इफेक्ट देखेंगे, जिसमें कि हम दूसरे तरह का टेस्टर यूज करेंगे। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं उसके इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट हैपन्स टू अ कंपास निडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर, और क्या होता है जब कंपास की निडल के पास करंट फ्लो को ले जाया जाता है या करंट फ्लो को किया जाता है उसके आसपास, तो क्या होता है, क्या इफेक्ट होते हैं? इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन, चाहे करंट कम भी हो
तब भी डिफ्लेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक निडल जो होती है यानी कि कंपास की जो निडल होती है उसमें क्या दिखता है, थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखता है, यानी कि वो सुई इधर से उधर क्या करती है, हिलती है, वाइब्रेट करती है। अगर उसके आसपास चाहे हल्का सा भी आप क्या ले जाओ, करंट ले जाओ या करंट पास हो रहा है, तो वो भी क्या दिखाती है, थोड़ा सा क्या होता है, डिफ्लेक्शन दिखाती है। ठीक है, कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 11.3। क्या हम इससे एक टेस्टर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके हम टेस्टर बनाएंगे। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे उसको हम चेक करेंगे। पहले उससे पहले एलईडी के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एलईडी के बारे में दे रखा है, यू मे यूज एन एलईडी इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ फिगर 11.2। ठीक है, 11.2 का जो फिगर था उसमें आप क्या कर सकते हो, ये बल्ब की जगह, बल्ब तो ज़्यादा पावर को लेता है, ठीक है, ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको लेगा, उसकी वजह से चलेगा। आप इसकी बदले क्या कर सकते हो, एलईडी का यूज़ कर सकते हो, लाइट एमिटिंग डायोड का। ठीक है, तो एलईडी का आप यूज़ करोगे तो एलईडी क्या होती है, वो कम लाइट में भी क्या हो जाती है, जल जाती है। ठीक है, एलईडी ग्लोज इवन व्हेन वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच्ड टू एन एलईडी, वन लेड इज स्लाइटली लॉन्गेस्ट देन द अदर। ठीक है, इसमें दो लीड्स होती हैं, लेड्स होती हैं, जो क्या होती हैं, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। ठीक है, ये देखो ये छोटी है और ये वाली बड़ी है, लॉन्गर। ठीक है, एल लॉन्गर है, ये शॉर्टर है। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं। रिमेंबर दैट while connecting to a circuit the longest lead is always connected to the positive terminal। ठीक है, ये वाली हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगी, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगी। ठीक है, एंड द शॉर्टर लेड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, एलईडी को जब भी कनेक्ट करेंगे तो एलईडी को हम बल्ब की जगह यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम कम वाले करंट को भी हम क्या कर सकें, टेस्ट कर सकें। ठीक है, ये बल्ब का क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया एक तरह से, कम करंट को भी। जैसे आप सेल से प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो बल्ब में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन एलईडी में आपको चमकती भी दिख जाएगी। ठीक है, आपकी जो छोटे छोटे जो लड़ियाँ होती हैं दिवाली में, वो एलईडी से बनी होती हैं, छोटी छोटी लड़ियाँ, उनमें भी क्या होती है, लाइट उस तरह से ही जनरेट होती है। ठीक है, उसकी जगह बल्ब लगा देंगे तो उसको तो ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब एक्टिविटी 11.3 में हम देखते हैं, टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक मैच बॉक्स के अंदर की ट्रे निकाल देते हैं। ठीक है, मैच बॉक्स के अंदर की ट्रे निकाली हमने। अब इसके चारों तरफ क्या करना है, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। अब इसके चारों तरफ देखो, यहाँ पर ये क्या है, मैच बॉक्स के अंदर की ट्रे है। अब इसके चारों तरफ देखो इस तरह से क्या करेंगे, वायरिंग कर दी है, ये देखो वायरिंग इस तरह से लपेट दिया है इस पर वायर। ठीक है, अब उसका एक वायर का एक सिरा क्या कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से, और आगे जाके उस पर क्या कर देंगे, उस पर यहाँ पर टेस्टर, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, या तो इसको सर्किट को बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दूसरी साइड से भी ऐसे ही इसको निकाल देंगे। ठीक है, प्लेस ए स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट। अब देखो, जो आपका मैच बॉक्स था उसके अंदर आप एक छोटा सा कंपास डाल दोगे, इसके अंदर एक कंपास है। ठीक है, कंपास, कंपास, ठीक है, कंपास डाल देंगे। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, लीव द अदर एंड फ्री, टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, अब क्या करना है, इस तरह से आपने दोनों साइड आपने क्या करना है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। अब क्या करेंगे, ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स मोमेंटरली, द कंपास निडल शुड शो डिफ्लेक्शन, योर टेस्टर विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। ठीक है, अब आपने इन जो फ्री एंड्स हैं उनको देखना है, आपने इनसे आपने चेक करना है कि कैसे क्या हो रही है, लाइट जनरेट हो रही है। ठीक है, ओह सॉरी, कंपास की निडल क्या आ रही है, मूव कर रही है, डिफ्लेक्शन कर रही है। नाउ रिपीट एक्टिविटी 11.2 यूजिंग दिस टेस्टर, डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। अब आप लेमन जूस में इसको डालो, आप देखो फ्री एंड्स है, इसको लेमन जूस में डालो पहले। अब लेमन जूस में डालने के बाद फिर इसको टेस्ट करो, तो आपको यहाँ का क्या दिखेगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखेगा, लेमन जूस में डिफ्लेक्शन दिखेगा। उसके बाद आप विनेगर में डालोगे तो भी डिफ्लेक्शन दिखेगा आपको। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, इनको टेस्ट करोगे। ठीक है, टेक आउट द एंड्स द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन अ वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद आपने इसको लेमन जूस में से हटाकर क्या करना है, वाटर में रखना है, नॉर्मल वाटर में रखना है। अब नॉर्मल वाटर में आपको पता है कि सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल वाटर में सॉल्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट हो सकते हैं उसमें। ठीक है, जो नॉर्मल टैप वाटर होगा तो उसमें क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, वो भी बल्ब जल जाएगा, उसका जो क्या है यहाँ पर बल्ब सॉरी कंपास जो है, कंपास की नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी आपको, कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसके बाद
आपने उसको साफ कर देना है। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड्स सच एज टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी। इसके बाद हम टेबल 11.1 को देखते हैं, गुड पुअर कंडक्टिंग लिक्विड। ठीक है, गुड और पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स कौन कौन से हैं। जो गुड है उनको लिस्ट करेंगे, जो पुअर है उनको लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो लेमन जूस को हमने देखा था कि यस वो क्या होता है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, ठीक है, उसमें डिफ्लेक्शन दिखता है कंपास में, जब उसको शो करते हैं कंपास में, जब लेमन जूस का यूज़ करके कंपास में डिफ्लेक्शन दिखता है, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें शो होता है। ठीक है, विनेगर में भी यस, विनेगर भी क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यानी कि ये भी क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, गुड कंडक्टर। इसके बाद टैप वाटर की बात करेंगे, तो टैप वाटर में भी क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। टैप वाटर हैविंग सॉल्ट्स। ठीक है, तो सॉल्ट की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, यस, ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो इसकी वजह से ये भी क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, इसके बाद वेजिटेबल ऑयल की बात करेंगे, तो वेजिटेबल ऑयल, मिल्क और हनी, ये तीनों क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्शन नहीं शो करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, बैड कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, बैड कंडक्टर। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप डिस्टिल्ड वाटर आप लेते हो, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, वो उसमें आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, सॉल्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए वो नो, वो भी नहीं हो जाता है, और ये भी बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल टैप वाटर होगा तो वो क्या होता है, वो कंपास निडल क्या करेगी, उससे डिफ्लेक्शन शो करेगी, लेकिन डिस्टिल वाटर में कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, इस वजह से ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, फ्रॉम टेबल 11.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर। ठीक है, आपने देखा 11.1 में कि कुछ केमिकल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड सम एट आर पुअर कंडक्टर्स, और कुछ क्या है, पुअर कंडक्टर्स, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स, मिल्क, हनी और डिस्टिल्ड वाटर हो गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने देखी। इसके बाद when the free ends of the tester do not touch each other there is an air gap between them। ठीक है, अगर दो टेस्टर के दो एंड्स क्या है, आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो उनके बीच में क्या है, गैप है। ठीक है, ये जो दोनों टेस्टिंग करनी है आपने, तो इसके अगर एंड मिल नहीं रहे, तो यहाँ पर एयर तो है। ठीक है, एयर है। पहली नोज द एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पहली जानती है कि एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट शी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर। लेकिन जब लाइटनिंग होती है तो इलेक्ट्रिक करंट एयर में पास होता है, ये भी देखा है हमने। शी वंडर इफ एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर all conditions. This makes Bujo ask whether other material classified as poor conductor also allow electricity to pass under certain conditions। ठीक है, तो और मटेरियल कैसे एयर को क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। अगर एयर नहीं है तो एयर में ही तो सारे ये हैं। ठीक है, तो एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर, अपने आप में एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर है। अंडर ऑल कंडीशन दिस मेक्स बूजो आस्क। ठीक है, बूजो इसकी वजह से क्या पूछता है, इन सारी कंडीशंस को देख के, whether other material classified as poor conductor also allow electricity to pass under certain conditions, कि जो अदर मटेरियल है उसको किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है पुअर कंडक्टर्स में, ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस में वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह से वर्क करते हैं, पास होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस most materials can conduct. That is why it is preferable to classify material as good conductor and poor conductors instead of classifying as conductors and insulators। ठीक है, इसी वजह से यही रीज़न है उसका कि कोई कभी क्या कर देता है, किसी तरह से वर्क कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से कभी किसी कंडीशन ऐसी बना देते हैं कि उस कंडीशन में वो वर्क कर जाता है एज अ कंडक्टर, और कभी वो वर्क कर जाता है एज अ बैड कंडक्टर। ठीक है, लेकिन अगर उसकी कंडीशन में कुछ चेंज करते हैं तो वो फिर अलग क्या होते हैं, सिचुएशंस हो जाती हैं, डिफरेंट तरह का वर्क करने लग जाता है। ठीक है, तो सिचुएशन हम चेंज कर देते हैं अगर, तो क्या हो जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए हम उसको गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर बोलते हैं, ना कि कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते हैं। क्योंकि कंडक्टर बोल देंगे तो प्योरली हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो हमेशा जब भी काम करेगा वो कंडक्टर की तरह काम करेगा, या वो हमेशा जब भी काम करेगा इंसुलेटर की तरह काम करेगा। लेकिन हमने क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन दे के ऐसे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, गुड कंडक्टर भी बना सकते हैं और बैड कंडक्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। हमने टैप वाटर के साथ कंडक्शन देखा था कि टैप वाटर में कंडक्शन होता है। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर। अब डिस्टिल वाटर के साथ कंडक्शन देखते हैं। ठीक है, डिस्टिल वाटर में हमने क्या सीखा कि नहीं होता है, लेकिन उसको देखते हैं 11.4 से। टेक अबाउट 2 टी स्पून full of distilled water in a clean
एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ बॉटल। ठीक है, आपने जैसे रबर कैप ऑफ बॉटल में आपने टैप वाटर रखा तो वैसे ही आपने अब डिस्टिल्ड वाटर रखना है। ठीक है, क्या रखना है? डिस्टिल्ड वाटर रखना है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर आपने रखना है। अब डिस्टिल्ड वाटर आपने रखा, यू मे ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब, यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर और अ डॉक्टर और अ नर्स। ठीक है, आप साइंस लैब से ले सकते हो या मेडिसिनल स्टोर से ले सकते हो। यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ठीक है, आपने इसको टेस्ट करना है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। What do you find? Does distilled water conduct electricity? Now dissolve a punch of common salt in distilled water. ठीक है, अब आपने क्या देखना है कि डिस्टिल्ड वाटर क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाया? तो नहीं करेगा। जब भी आप इसमें दोनों वायर्स के जो एंड हैं वो डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, जब आपने देखा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब आप इस डिस्टिल्ड वाटर में क्या करोगे? कॉमन सॉल्ट का यूज कर दोगे। इसमें क्या कर दोगे? ऐड कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर आयंस आ गए। ठीक है, कॉमन सॉल्ट के आयंस आ गए। अब देखते हैं क्या होगा। अगेन टेस्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम? इस बार क्या होगा? यहाँ पर जो ग्लो है वो हो जाएगा। अब की बार क्या होगा? ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है, अब इसमें सॉल्ट ऐड हो गया। ठीक है, जब तक सॉल्ट नहीं था इसमें तब तक ये ग्लो नहीं कर रहा था, लेकिन सॉल्ट दिया हमने तो ग्लो कर गया। इसी वजह से हमने कहा था कि जो वाटर है वो क्या है? गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। इस वजह से हमने कहा था जो टैप वाटर होगा, अब देखो वाटर के दो टाइप्स हैं, एक टैप वाटर हो गया, एक क्या हो गया? एक डिस्टिल्ड वाटर हो गया। ठीक है, अब दोनों में क्या है? कंडीशन हो गई। अब वाटर का अगर हम एक वाटर की बात करें कि वाटर कैसा कंडक्ट वाटर क्या शो करता है, क्या इफेक्ट शो करता है, तो कंडक्टर या इंसुलेटर? तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंसुलेटर है वो क्या है? गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसमें सिचुएशन क्या है? अगर उसमें सॉल्ट हो गए तो वो बैड कंडक्टर की तरह यूज़ होगा, और अगर उसमें सॉल्ट नहीं उसमें सॉल्ट होंगे तो गुड कंडक्टर की तरह शो करेगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी। व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, हमको सॉल्ट मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप ड्राई सॉल्ट में आप उसको डाल दोगे, ड्राई सॉल्ट में नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आयंस का टूटना जरूरी है। ठीक है, आयंस की फॉर्म में। ठीक है, वो उसका वाटर में घुलना ज़्यादा जरूरी है। दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब वो सॉल्ट उसमें सॉल्यूशन में मिल जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर के सॉल्यूशन में मिल जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाएगा। ठीक है, The water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells and ponds is not pure. ठीक है, जो वाटर हमको मिलता है, यानी कि टैप वाटर में आता है या पॉन्ड्स में मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है, सॉल्ट होता है। ठीक है, इस वजह से क्या है? उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम आज इतना ही रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमने देखा कि कैसे कोई पुअर कंडक्टर बैड कंडक्टर होता है या फिर कोई गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम इस चैप्टर में समझे। हमने देखा कि कुछ लिक्विड्स कैसे वर्क करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दी जाए तो वो कभी डिफरेंट डिफरेंट तरह से वर्क करते हैं। सो आज इस चैप्टर में हम इतना ही करेंगे। हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं इसमें। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।